उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि आंधी तूफान थम जा, और परमेश्वर ने और आंधी तूफानों ने उनकी आज्ञाओं को मानी और आंधी तूफान रुक गए। मैन उसी तरह अगर हमारे जीवन में भी छाटे जाते इस समय कुछ भी हमारे जीवन में तकलीफ है, कुछ परेशानी है, कष्ट है, यातना है चर्च, तो हमें ध्यान में रखना है, हमें सोचना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आएंगे और कहेंगे कि बस अभी नहीं, मेरी बेटी आज़ाद है, बस अभी नहीं, मेरा बेटा आज़ाद है, और उसको अभी और परेशानी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो परेशानी हमारे लिए तैयार कर रही है स्वर्ग में जाने के लिए। वो परेशानी और विश्वास की परीक्षा हमें तैयार कर रही है परमेश्वर के साथ उठाए जाने के लिए, हमें तैयार कर रही है हमारे परमेश्वर के सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हम परिस्थितियों में मांगेंगे नहीं, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में किस तरह प्रकट होगी चर्च? हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे कि परमेश्वर बातें करता है? हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे कि परमेश्वर मेरी सुनता है? हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे कि हमारे आंसुओं में वो हमारे संग है? मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे रील देखा था कि एक लड़की है जो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, और वो इसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। तो मैंने उसके कमेंट पढ़े, तो उसमें लिखा था कि ये सिचुएशन से मैं भी गुजरी हो, नो वन इज़ देयर फॉर अस, कोई हमारे लिए नहीं रहता है, कोई हमारे लिए नहीं रहता, अपना पेन ही हम, अपना दर्द ही हमारी ताकत बनाओ, ये बनाओ वो। मैंने उस कमेंट को पढ़ा, लेकिन जब चर्च, पता नहीं आपके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने आप को सवाल पूछो, जब आप डिप्रेशन में थे, आप समस्याओं में थे, बीमारियों में थे, कर्जे में थे, और ऐसे क्रेजी होकर तुम चिल्ला चिल्ला कर रोते थे, क्या परमेश्वर की आवाज तुम तक नहीं आई थी कि बेटा मैं तेरे संग हूं? लोगों के पास कोई नहीं है चर्च, लेकिन हमारे पास वो आवाज है जो स्वर्ग से उठती है और हमारे कानों में गूंजती है, और वो हमारे ही नहीं, उस समस्या के कानों में गूंजती है, और वो समस्या हमें छोड़कर जाती है, वो अकेलापन हमें छोड़कर जाता है, वो कर्जा, वो तकलीफ, वो दर्द, सब कुछ हमें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि हम छाटे जा रहे हैं चर्च। पता है वचन कहता है कि बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। चुने हुए को ही छाटना पड़ता है या नहीं? हाँ या नहीं? अगर मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जो कोंकण के उनको पता रहेगा, जब आम निकलते हैं, झाड़ से आम निकलते हैं, मेरे मामा का आम का बिजनेस है, मैंने बहुत करीब से देखा है इन बातों को, तब झाड़ से आम निकाल के बड़े बड़े टोपलियों में लाते हैं, तो बड़ा साइज का आम, छोटा साइज का आम, उससे छोटा साइज का आम, एक अलग अलग रखते हैं। बड़े साइज की जो आम रहती है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है, मीडियम की रहती है उसकी कॉस्टिंग अलग रहती है, उसकी पेटियाँ अलग भरी जाती है, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, उसको अलग तरीके से पैकिंग किया जाता है और वैसे डिलीवर्ड किया जाता है, उसका ट्रक अलग रहता है। मीडियम आम का ट्रक, मीडियम और छोटे आम का ट्रक अलग, लेकिन जो बड़ा फल रहता है उसके लिए स्पेशल सब कुछ रहता है। पता है या नहीं? गांव में कौन कौन गया देखा है? अगर आम ही नहीं और कुछ भी रहेगा, देखा है या नहीं देखा है? उसी तरह ही हमें एक स्पेशल करते हैं ना, हम जब स्पेशल होते हैं तब हमें भी छाटा जाता है ना, तो हमें तैयार किया जाता है। तो हमें कुछ बड़ा बनने के लिए हमें छाटा जा रहा है चर्च, हमें एक बड़ा तैयार होने के लिए छाटा जा रहा है, ताकि हम उस स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के संग बैठे, उसके साथ बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अभी परमेश्वर ने हमसे कौन सा वचन कहा है जिस कारण हम शुद्ध है? कौन सा वचन? जो परमेश्वर उनके लिए नहीं कहा है कि जिन्हें परमेश्वर काट डालता है, उनके लिए को ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाते कि यीशु मसीह क्या है, कौन है, किस लिए है। लोग बोलते हैं अरे यीशु के पास जाने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है, फिर से प्रॉब्लम आता है, फिर से प्रॉब्लम आता है। क्या करना है, जाना है? क्या संसार में रहते हुए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? अगर आ भी रहा है तो तुमने आज यीशु मसीह को समझे नहीं हो।
अगर आप विश्वासी जीवन में जीते हुए यीशु, तुम्हारे जीवन में समस्या है तो आपने यीशु मसीह को समझे नहीं हो। आप विश्वासी जीवन जीते समय अगर आपके जीवन में बीमारी है तो आपने यीशु मसीह को समझे नहीं हो। आप विश्वासी जीवन जीते समय आपके जीवन में कमी घटिया है तो आप यीशु मसीह को समझे ही नहीं हो चर्च। क्योंकि कुछ भी कमी घटी, बीमारी, तकलीफ है तुम्हारे नाश के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। ये वचन जो समझेगा ना वो प्रॉब्लम में भी अविश्वासी नहीं ठहराया जाएगा, समस्याओं में भी, कमजोरियों में भी, दुख में, कर्जे में, तकलीफों में भी अविश्वासी नहीं ठहराया जाएगा। क्योंकि ये परिस्थिति मेरे हानि के लिए नहीं है परंतु मेरी किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। उससे क्या होता है पता है? हमारा एक विश्वासी स्तर बढ़ जाता है। हमारा एक विश्वासी स्तर बढ़ जाता है। कहिए मेरा एक विश्वासी स्तर बढ़ जाता है। अभी हमें हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आती है ना, लगता है अरे वो टाइम पे परमेश्वर ने किया था ना, अभी भी करेगा। वो समय पे किया था ना तो अभी भी करेगा। हालेलुया। कल मैं मेरे फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, जैसे मेरे निस्सी के टाइम पे जो तकलीफ मुझे हो रही थी, सर के दर्द की और चक्कर आना वगैरह, सो वैसे ही मुझे 8-10 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड जिसने मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया था उसने अपॉइंटमेंट वगैरह लेके दिया था मुझे। तो कल नहीं जा सके हम लोग, मंडे जाने वाले। तो मैंने बोला वो तो नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, पता तो चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसे हुआ था तो मैंने उसको एक ही बोला कि जब मेरे ब्रेन में 3.5 mm की ग्लैंड हुई थी, वो गांठ को मेरा परमेश्वर 2 हफ्ते में पिघला सकता है। अगर ऐसे कुछ है ही नहीं, अगर होता भी है ना तो निकालने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे राइट ओवरी में 6.8 mm की ग्लैंड हुई थी तभी भी मैं नॉर्मल जी रही थी, तभी भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं थी। लोग मेरी गायनेक मुझे बोल रही थी कि इतना सब पेन लेके तू कैसे सर्वाइव कर रही है। वो भी मेरे 2 सीजरिंग हुए थे, उसमें वो ग्लैंड होना तेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तू कैसे। मैंने बोला कि मेरा परमेश्वर मेरा सहारा है, मेरा परमेश्वर मेरी महिमा है, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है। क्योंकि ये तकलीफ मेरे हानि के लिए नहीं है, मुझे विश्वासी जीवन में बढ़ाने के लिए। ये तकलीफ मुझे कमजोर करने के लिए नहीं, ये तकलीफ मुझे परमेश्वर के और करीब लेके जाने के लिए है। चर्च, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति, चर्च, बाइबल कहता है कि झाड़ का पत्ता भी उसके बिना मर्जी के नहीं हिलता है। तो क्या तुम्हारे जीवन में आने वाली तकलीफ उसे पता नहीं है? तुम्हारे जीवन में आने वाले बोलते हैं तूफान उसे पता नहीं है? तुम्हारे जीवन में आने वाले हर एक तक आंसू है, दर्द, परेशानी, क्या उसे पता नहीं है? हर एक चीज परमेश्वर के मर्जी के बिना तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है। चर्च, हाँ, कुछ आप गलती परमेश्वर से दूर रहकर तुम्हारे जीवन में समस्या आती है तो उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। लेट मी क्लियर, मुझे ये क्लियर करने दो आपके साथ कि आप बोलोगे कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं उसे धन्यवाद नहीं दूंगा और मेरे जीवन में परेशानी आ ले। प्रभु, ये परेशानी तेरी महिमा के लिए है, तू उसे निकाल। सो उसकी गारंटी मैं और परमेश्वर का पता नहीं, क्योंकि वो प्रेमी है, उसे प्रेम करना पता है, उसको दया करना अच्छा लगता है, उसे भलाई करना अच्छा लगता है। वो चॉइस इज हिज, मुझे बोलते ना, चॉइस उसकी है कि आपके साथ क्या करना है, बचाया जाए या और क्या किया जाए। लेकिन मैं बताती हूँ, अगर आप परमेश्वर की परीक्षा लेकर आपके जीवन में कुछ परिस्थिति आ रही है, सो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा, लेकिन परमेश्वर को पता है उसका क्या होगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ बने रहते हुए आपके जीवन में परिस्थिति आती है, सो मैं लिख के देती हूँ कि वो परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम के महिमा के लिए और तुम्हारे जीवन में एक नए स्तर में आत्मिक लेवल पे लेके जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए लोग, उसके जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, एकदम क्वाइट है वो लोग, पता नहीं शायद से इमेजिनेशन में जा रहे। चर्च, तकलीफें बोल के नहीं आती है, समस्या बोल के नहीं आती है। हमें जरा भी नहीं लगा था कि 7 तारीख को ऐसे कुछ होगा। हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा होगा। लेकिन जो भी हुआ प्रभु के बड़े नाम के महिमा के लिए हुआ। मैं इसमें से एक ही चीज के लिए खुश हूं, पता नहीं कितने जन को यीशु का नाम पता चला होगा, पता नहीं
यीशु मसीह के नाम को सुनते हुए उसके अंदर का क्या क्या जाग उठा होगा। पता नहीं कितने लोगों को यीशु को ढूंढने के लिए मजबूर किया होगा। पता नहीं कितने जन ने यीशु को क्या है वो सोचने के लिए मजबूर किया होगा। पता नहीं कितने लोगों में से पवित्र आत्मा ने उसके आत्मा को झंझोर के रखा होगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर पौलुस को बदल सकता है तो किसी को भी बदल सकता है। जितना पाप बढ़ेगा उतना अनुग्रह बढ़ेगा, जितनी तकलीफें बढ़ेगी उतना परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, जितने आंसू बहेंगे उतने परमेश्वर की अनुग्रह के कटोरे उमड़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमने नहीं सोचा था कि क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने सोचा था क्या होने वाला है और मुझे किस तरह संभालना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि हम जो सोचते नहीं, जो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं आते, जो हमारे विचारों में भी नहीं आते, ऐसे ही काम परमेश्वर करता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारे विचार उसके विचार नहीं और हमारा कल्पना हमारे योजना उसकी योजना और कल्पना नहीं है। क्योंकि हमारे में और परमेश्वर ने बहुत सोच में बहुत अंतर है। हालेलुया। हमारी सोच उसके समान नहीं है, हमारे विचार उसके समान नहीं है, क्योंकि उसकी सोच ने हमें बनाया है और हमारे सोच ने कुछ भी नहीं बनाया। हम सोचते हैं कि मैं आज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, लेकिन हमारी प्रार्थना 10 मिनट की भी नहीं होती। हम सोचते हैं कि मैं 10 दिन उपवास प्रार्थना करूंगा, 1 दिन में भी हम लड़खड़ा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों को सुसमाचार बताएंगे, लेकिन हम 2 जन को बताते हुए थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ भी विरोध आए, कुछ भी आए, हम यीशु के नाम में बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम किसी ने कुछ बोला तो हम ढीले ढाले हो जाते हैं। लेकिन यीशु की सोच हमारे लिए ऐसे नहीं है। तुम कितने भी बड़ी पापी थे, तुम कितने ही बड़े अधर्मी थे, फिर भी यीशु ने तुम्हें बुलाया, तुमसे प्रेम किया, तुम्हें गले लगाया और तुम्हें उद्धार देके अनंत जीवन के लिए तैयार किया है। वो नाम है यीशु मसीह, जो छुटकारा, शांति, अनंत जीवन देता है। वो नाम हमें मिला है। हालेलुया। क्योंकि वो सच्ची अच्छी दाखलता है। उसे देना अच्छा लगता है, उसे लेना अच्छा नहीं लगता है। चर्च, वो सच्ची दाखलता इसके लिए क्योंकि वो अपने से भरपूरता से डाली को देते आ रहा है, ताकि वो फले फूले फलदायी बने और तैयार की जाए। हालेलुया। उसे छाटने में भी आनंद नहीं होता है। बाइबल कहता है कि दुखापत पंतोष दे तो और मलम पट्टी पंतोष लाओ, तो वो छाटता है इसके लिए ताकि हम बढ़े, हमारी उन्नति होती जाए। और बढ़ते समय वो घाव भरने के लिए भी मलम वही लगाता है, क्योंकि उसे हमें दुख देना पसंद नहीं। अगर उसे दुख देना पसंद होता चर्च, तो हमारे लिए आता ही नहीं, हमारे लिए घायल होता ही नहीं और हमारे लिए तीसरे दिन जी नहीं उठता चर्च। क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ देना पसंद है। यीशु मसीह ने सिर्फ देना ही पसंद किया चर्च। पिता ने भी सिर्फ देना ही पसंद किया, अपने इकलौते को दिया ताकि हमें जीवन मिल सके। आमीन। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। हम उस वचन के कारण शुद्ध बने हैं, जो यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधी है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। यीशु मसीह ने हमसे वचन बांधा है कि मेरे लहू के द्वारा तुम शुद्ध और पवित्र किए गए हो, मेरे लहू के द्वारा तुम बचाए गए हो। परमेश्वर ने हमसे वचन बांधा है, हमसे वाचा बांधी है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जन्मदिन माता तुम्हें छोड़ देगी, त्याग देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने हमें वाचा बांधी, हम उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा शुद्ध है। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। अगर डाली दाखलता में बनी नहीं रहेगी तो क्या वो अपने आप से फल सकती है? नहीं फल सकती। एक काम करो, किसके किसके घर में झाड़ है क्या? है ना? क्या है? झाड़ है, मोगरे का वेल है। मोगरे का वेल रहता है, झाड़ नहीं रहता है। तो एक काम करो, उसको बीच में ही काटो और उसके ही बाजू में कुंडी में लगा दो। जरा एक्सपेरिमेंट करके देखो घर पे जाके। क्या करो, अगर नहीं है तो 50 रुपए में झाड़ आ जाता है। आता है या नहीं आता है? हाँ, राजकुलपाड़ा में तो बहुत है, मानपुर में पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। हमारे इधर तो बेचने के लिए आ जाते हैं, उधर भी तो रहेगा। ठीक है, तो ज़रा एक्सपेरिमेंट के लिए एक छोटी सी कुंडी लो, उसमें एक मोगरे का वेल भी लगा, उसको काटो और एक अलग से लगा और जो है उसको बढ़ने दो। देखो, जो डाली दाखलता से जुड़ी नहीं है, क्या वो फलती है या नहीं फलती है, ज़रा देखो।
और उसके ऊपर, अपने आप के ऊपर गौर करो। अगर मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं रहूंगा तो मेरा भी हाल ये डाली के समान ही होगा। वो डाली को है ना, अपने आप को समझकर काट कर लगाओ, ठीक है, तो पता चलेगा। अगर वो फलती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड के लिए तुम्हारे, ठीक है। वो अद्भुत बताएगा कि बाबा हाँ चल फल रहा है, चल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, अरे मैं हूं ना, ये क्या है। लेकिन यीशु मसीह के अलावा तुम्हें कोई नहीं संभाल सकता है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमें फलने के लिए हमें यीशु मसीह के साथ जुड़ना, कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है चर्च। अभी बहुत जन के दिमाग में ये सवाल रहेगा कि यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहना मतलब किस तरह रहना। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम आराधना तो करते हैं, हम संडे चर्च में तो आते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, हम यीशु मसीह से कनेक्टेड तो है, हाँ या नहीं। और किस तरह हमें कनेक्टेड रहना है, और किस तरह हमें दाखलता के साथ जुड़े रहना है। चर्च से प्रार्थना करना, आराधना करना, चर्च आना, प्रभु भोज लेना, यही सिर्फ आपको यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं रखता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक खुशियों के साथ, परेशानी के समय तुम तुम्हारे मुख से परमेश्वर के लिए क्या बोलते हो, उस समस्या के प्रति परमेश्वर के लिए तुम क्या बोलते हो, तुम क्या रिएक्शन देते हो, ये बहुत मैटर करता है चर्च। पूरी बाइबल में देखा जाए तो लोग आशीषित भी हुए हैं परमेश्वर की महिमा करने से, और लोग मरे भी गए हैं, तकलीफ में भी गए परमेश्वर के विरोध में बोलने से, हाँ या नहीं। बाइबल में पढ़ा है आपने, हाँ, लोग आशीषित भी हुए परमेश्वर की प्रॉब्लम में। अय्यूब के जीवन के बारे में देखेंगे हम, प्रॉब्लम में परमेश्वर की महिमा करते हुए ही आशीषित होते हुए देखे। और अनन्या सफीरा को हम देखेंगे कि प्रॉब्लम में ही परमेश्वर के विरोध में बोलते समय देखे गए कि अपने जीवन में तकलीफों को आते हुए। हम परमेश्वर के विरोध में बोलते, अगर परिस्थिति परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, किस तरह की परिस्थिति हो, परेशानी हो, लेकिन उस परिस्थिति में हम लोग नकारात्मक बोलकर क्या वो परिस्थिति को सकारात्मक कर सकते हैं? अगर हमारे दर्द में, हमारे परेशानियों में हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाहट कर क्या वो परिस्थिति अच्छी हो सकती है? हमें चंगाई मिल सकती है? हमारे पास कुछ मिरेकल हो सकता है? नहीं। हमारा देने वाला, हमारा सोर्स ही जो सच्ची दाखलता है, उसको ही हम खुद ही काट रहे और सोच रहे कि उधर से कुछ आए। काटी हुई चीज को क्या फिर से हम कुछ पा सकते हैं? उसके विरुद्ध में कुड़कुड़ाने से अच्छा है, कुछ विरोध में बोलने से अच्छा है वो परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के सामर्थी कामों को, परमेश्वर के सामर्थी कामों को हमारे जीवन में हम देखें। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परिस्थिति के विरोध में बोलकर, हम कुड़कुड़ाने से, हम तकलीफ में आके, हम परिस्थितियों में आके, हम टेंशन में आके, हम सोच के गलत चीजें बोलकर हम परिस्थिति अच्छी नहीं कर सकते चर्च। तो हम विश्वास की बातें बोलकर, हम विश्वास से रहकर, प्रभु तू कुछ करेगा, परमेश्वर तूने किया है, परमेश्वर मुझे पता है कि ये मेरी परिस्थिति मेरे हानि के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, मुझे पता है तूने उस दिन को जो चुना है वो दिन मेरे लिए दिखा परमेश्वर। प्रभु मैं अपने आंखों से दृष्टि करूंगी और मेरी समस्या के अंत को देखूंगी। ये बोलते ही हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जब हम नकारात्मक बोलते हैं ना, तो दाखलता से आने वाले हर एक सोर्स के दरवाजे बंद होते जाते हैं चर्च। हर एक सोर्स के, हर एक मदद के दरवाजे बंद होते जाते हैं, क्योंकि जहां से मदद आ रही है, पता है आज के विश्वासी लोग आत्मा में सुसाइड करते हैं, आत्मिकता में सुसाइड करते हैं। आत्मिकता में किस तरह पता है? आत्मिकता में वो सुसाइड करते हैं। हमारी मदद परमेश्वर की ओर से आती है, और जहां से, अभी समझो ऐसे यहां से पूरे झरने बह रहे हैं, ठीक है, और एक टब है, मतलब एक रूम है,
उसमें ऐसे 7-8 पाइप लगाए गए हैं और उसमें उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है, ना कुछ करने नहीं आता है, और वो टंकी पूरी तरह से ऊपर से बंद है और छोटा सा ऐसा ये है जिससे तुम ऊपर आ सकते हो, ठीक है। और वो होल उस टंकी में ऐसे पाइप लगा के पानी छोड़ा हुआ है, धीरे 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 वो पाइप बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं पता है, आज विश्वासी लोग आत्मिक सुसाइड कैसे करते हैं पता है, उस होल को बंद करने के बजाय हम होल को उस बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, बंद करने वाले हाथ को ही हम निकाल देते हैं और बढ़ाने वाले हाथ को हम बुलाते हैं हमारे नकारात्मक बातों को बोलकर। जब बाइबल कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है, हाँ या नहीं? विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते चर्च, और विश्वास के बिना सब कुछ अधूरा है। हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि परमेश्वर का हाथ वहाँ पर हमारे लिए काम करने आएगा, हम नकारात्मक बोलेंगे। क्या सच में नकारात्मकता में परमेश्वर अपनी काम दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। सो हम क्या करते हैं, उस हाथ को ही रोक देते हैं और वो छेद को बढ़ाने वाले होल को और हम और बड़े कर देते हैं, और वो पानी बहुत गहराई से उसमें आता है, टब में आता है, और वो इंसान घुटन के मारे तैरे ना आने के कारण उस पानी में मर जाता है। उसी तरह विश्वासी लोगों का जीवन हो गया। नकारात्मक बोलकर, नकारात्मक सोचकर, नकारात्मक कृत्य कर कर हम कुछ भी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के हाथ को थाम कर, परमेश्वर से आशा रखकर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हम परिस्थितियों को जरूर बदल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण यीशु मसीह ने हमारे विश्वास में मजबूत रखने के लिए रखे हैं, जिसे हम जान सकते हैं। जैसे शद्रक में अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं, हमें पता है परमेश्वर ने कैसे काम किया, हाँ या नहीं? परमेश्वर ने हमारे जीवन में उनके जीवन में किस तरह काम, ऐसे कई उदाहरण बाइबल में लिखे गए हैं, हमारे लिए रखे, ताकि हम उसको पढ़कर, हम उसको महसूस कर कर, हम उसको सुनकर हम अपनी आत्मिकता में इस तरह तैयार हो जाए ताकि हम विश्वास में बने रहे। हालेलुया, ताकि हम विश्वास में बने रहे, क्योंकि वो हमारी सच्ची क्या है, दाखलता है। और उस सच्चे दाखलता से हमारे आने वाली हर एक चीज, हमारी सहायता सच्चाई से ही हमारे पास आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन देता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। हालेलुया। अगर हम ऐसे ही करते रहे चर्च, हम विश्वासी जीवन में कमजोर कमजोर कमजोर। देखो, विश्वासी जीवन का अर्थ एक ही है, हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास इसके लिए नहीं करना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें ये कहा है, ये बात तो है, ये सच्चाई है, ये कोई भी नकार नहीं सकता है कि यीशु मसीह के कोड़े के द्वारा हमें चंगाई मिली, यीशु मसीह क्रूस पर जाने के द्वारा हमें उद्धार मिला, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार छुटकारा मिलता है, यीशु मसीह के लहू में ही हमें उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में ही हमें शांति है। ये है ही, ये कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि ये सब कहा गया है, वही सच्चाई है। और वही वचन को हम लेकर जब कन्फेस करते हैं तो वो हमारे जीवन भर आती है। मैन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे बियॉन्ड, इससे परे अगर सच्चाई कुछ है तो यही सच्चाई है कि यीशु मसीह हमें बीमारी से छुड़ाने के लिए बाद में आया, लेकिन वो हमें सबसे पहले हमें आत्मा के बंधन से छुड़ाकर हमारे अनंत जीवन में लेने जाने के लिए आया। अगर यीशु मसीह के सामने तुम्हारे लिए चंगाई और अनंत जीवन रखा जाए ना, तो यीशु मसीह तुम्हें उस तकलीफ में रखेगा, लेकिन अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। लेकिन आज विश्वासी लोग अनंत जीवन को छोड़कर, आज विश्वासी लोग चंगाई को चुनते हैं और अनंत जीवन को छोड़कर अपने परिस्थितियों का समाधान को चुनते हैं। आज विश्वासी लोग चंगाई को चुनते हैं। आज विश्वासी लोग अपने आंसुओं को पोंछने के लिए सोचते, लेकिन आज ये नहीं सोचते कि मैं आंसुओं में भले रहूंगा लेकिन अनंत जीवन मेरा है, भले मैं आज कर्जे में रहूंगा लेकिन अनंत जीवन मेरा है, भले मैं आज दुखों में रहूंगा लेकिन अनंत जीवन मेरा है। हम छोटी सी खुशियों के लिए बड़े चीजों का त्याग कर देते हैं चर्च। जैसे मैंने लास्ट टाइम किसी को तो बताया था, मे बी हमारे जूम मीटिंग पे ही बताया था कि कैरेट के बारे में और रैबिट के बारे में। कब बताया था? ऑनलाइन में ही बताया था ना। हाँ,
कि दो एक खरगोश रहता है, उसके पास उसको एक बड़े झाड़ वाला कैरेट दिखता है, लेकिन उसका कैरेट पता है ना, गाजर जमीन के नीचे आता है, लेकिन जमीन के नीचे इतना सही कैरेट रहता है, और जो बड़ा कैरेट रहता है उसका पत्ता इतना सही रहता है। आज विश्वासी लोग ऐसे ही बने हुए, छोटी सी चीजों के लिए बड़े आशीषों को गवाते, छोटी सी चंगाई के लिए अपने आत्मिक लेवल को बढ़ने के लिए घटाते हैं। आज विश्वासी लोग ऐसे ही बने। चर्च, आज जरूरत है हमारे नजरों को दिखाई देने वाली नहीं, जो हमें नहीं दिखाई देती है उसके ऊपर विश्वास करने की। आज समय आ चुका है चर्च, आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं रहेगा हमारे साथ, लेकिन वो नाम है यीशु नाम, जो सदा के लिए, जो अटल है, हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ छोड़ेगी, शायद तुम्हारी पति तुम्हारा साथ छोड़ेगा, शायद तुम्हारी पत्नी तुम्हारी साथ छोड़ेगी, तुम्हारी धन संपत्ति कमाई, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा बॉस तुम्हारी साथ छोड़ेगा, लेकिन यीशु नाम है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे विरोधियों के सामने भी वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे आंसुओं में भी वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे तन्हाइयों में भी वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जो नाम है, वो जो नाम सर्वश्रेष्ठ और सर्वसामर्थी नाम है, जो सबके ऊपर विजेता प्राप्त किया हुआ नाम है, जो हमें भी देता है। आमीन, हालेलुया। आज चर्च हमें इस तरह तैयार होना है, जो हमारे आंखों को दिख रही है, हमारे सोचों को समझ में आ रही है, हमारे कानों में सुनाई दे रही है, उन बातों से बेहतर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या रखा है, जो स्वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। हमें यह सोचना है कि हम किस तरह उठाए जाएंगे, हमारा परिवर्तन किस तरह होगा, हम रैप्चर में किस तरह महिमा में बदले जाएंगे। क्या हम महिमा में बदले जाने के लिए हम तैयार हैं? आज लोग सोचते हैं कि मैं इस कर्जे से कैसे बाहर आऊं, आज लोग सोचते हैं ये बीमारी से मैं कैसे बाहर आऊं, आज लोग सोचते हैं ये तकलीफ से मैं कैसे बाहर आऊं, आज लोग सोचते हैं कि मेरा घर नहीं, मैं खुद का घर कब लूं, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं घर में सामान कैसे लूं, मेरे घर में कुछ भी खाना वगैरह भरा हुआ नहीं है, मैं उसको भरा पूरा कैसे रखूं। लेकिन आज के विश्वासी भूल गए हैं कि मेरे आत्मा में भरने के लिए मैं क्या रखूं, मेरी स्वर्गीय संपत्ति किस तरह जमा करूं जो स्वर्ग में मेरी सहायता पहुंचाएगी। आज विश्वासी लोग भूल गए हैं कि उन्हें उनका आत्मिक सूखापन भी नहीं दिखाई दे रहा है। चर्च, आज विश्वासी लोगों को घर की सूखी रोटी दिखाई देती है, लेकिन खुद का आत्मिक जीवन सूखा हुआ नहीं दिखाई देता है। उनके घर में कमी दिखाई देती है, लेकिन खुद की आत्मिक कमियां नहीं दिखाई देती है। चर्च, नहीं दिखाई देती है। चर्च, हमें आज आत्मिक आंखों को खोले हुए जीना है। चर्च, समस्या हमारा कुछ नहीं कर सकती है, वो आएगी जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का साथ हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर को डिनाई, बोलते ना, ग्रांटेड ले ले, हल्के में ले रहे। क्या होगा जब तुम्हें वो हल्के में लेगा? परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। चर्च, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम यीशु से अलग होकर चर्च कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे तुम करोड़ों कमा कर लेके आओ। पता है, बीच में कोई तो मुझे मिला था, याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं जैसे वॉक के लिए जाती हूँ, तो एक लेडी मुझे मिली थी, वो मुझे कह रही थी कि दीदी, ऐसे मैं बैठी थी ऐसे वॉक करके, तो ऐसे ही वो बात करने लगी मुझसे। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ही कुछ बात निकला, तो उसने मुझे कहा कि दीदी तुम कहाँ पर रहते हो? मैंने बोला मैं लक्ष्मी पूजा में रहती हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि दीदी आपके इधर रूम का भाड़ा कितना? मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सब नहीं पता, क्योंकि मुझे ये सब झमेले में पढ़ना पसंद नहीं है। तो मैंने बोला आप किसी भी उधर ब्रोकर रहेंगे उनसे बात कर लो ना। बोला नहीं, मेरा खुद का घर था, मेरे पति के जीवन में बीमारी आई और मेरा सब कुछ चला गया। मेरा डिलाई रोड में BDD चाल में बोलते 2 घर था, और किधर तो बोली और घर था।
लेकिन मेरे पति बीमार पड़ गया। मेरा 4 टैक्सी था। मेरे पति ने बहुत मेहनत कर कर गांव में घर बनाया, ये सब बनाया, और मेरा पति बीमार हुआ और मेरा 1 ही साल में दीदी सब चला गया। अभी मेरे को भाड़े पे रहने के लिए भी पैसा नहीं है। अगर उस समय उसके पास यीशु मसीह रहता तो परमेश्वर उसके सर के ऊपर का छत कभी नहीं निकालता चर्च, क्योंकि वो रोटी और पानी देना जानता है, निकालना जानता नहीं है। हालेलुया। वो सर के ऊपर छत देना जानता है, निकालना नहीं जानता है। मुझे बहुत ऐसे दुख लगा, एकदम दुख लगा। तो बोलते कि दीदी मैं घर काम करती हूँ लोड़ा में, वो नया हमारे इधर टावर खोला है ना मिररवा, उधर काम पे जाती है। बोलते मैं लोड़ा में भी काम पे जाती हूँ, इधर भी काम पे जाती हूँ और मेरे बच्चों को संभालती हूँ। उसके 1-1.5 साल की कुछ बेटी है और एक 4 साल का बेटा है। वो बता रही थी उनके लिए मुझे करना ही पड़ रहा है, मेरा पति ऐसे ही पड़ा है, मुझे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं है मुझे। तो मैंने उसको बोला कि तू प्रार्थना कर। तो बोले मेरे इधर है ना एक प्रार्थना है, उधर हमारे इधर एक चल, मैं उधर जाऊँ। मैंने बोला किधर भी जाओ, सिर्फ यीशु के पास तुम जाओ। तुम किधर भी जाओ लेकिन यीशु के पास जाओ, सच्चा परमेश्वर उसके पास जाओ जहाँ से तुम्हें सब कुछ छुटकारा मिलेगा। तो मैं दीदी जरूर जाऊंगी। हालेलुया। शायद से तुम करोड़ों कमाओ, लेने वाला बैठा है, लेकिन तुम लाखों कमाओ, उसको आशीषित करने वाला भी बैठा है। ये भूलना नहीं है। हालेलुया। है, उसको तुरंत हटाया भी जा सकता है, दिखाई दे रहा है, उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हर परिस्थितियों में हमारे साथ को कभी नहीं छोड़ता है चर्च। वो सदैव हमारे संग है। इसके लिए कहता है ना कि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक विश्वासी लोग, इवन मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं अपने आप के लिए भी कह रही हूँ, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ये फिक्स होना चाहिए कि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वही है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, वही है जो हमें ज्ञान दे रहा है, वही है जो हमारे बुद्धि दे रहा है, वही है जो हमारे हाथों को काम दे रहा है। जैसे मैंने प्रचार के पहले ही कहा कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से आती है। हाँ या नहीं? हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथों को आशीष करने वाला परमेश्वर है, हमारे सेविंग को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों कमाए लेकिन आज वो शांति को नहीं पा रहे। चलो शांति भी पा लेंगे, एंजॉय भी पा लेंगे, मजा मस्ती भी करेंगे, लेकिन क्या उनका आत्मा, क्या उनको अनंत जीवन मिलेगा? क्या उन्हें जो मेन जरूरी है, बाइबल कहता है कि हमारी इस पृथ्वी पर की आयु 60 साल और उससे भी ज्यादा 80 साल है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कितने जन 100 साल जीना चाहते हैं और वो 100 साल में प्रभु की सेवा करनी है? मैं हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसमें भी हमें परमेश्वर की सेवा करनी आनी चाहिए। हमारी 60 साल की आयु है, हमारी 80 साल की आयु है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा हजारों साल का परमेश्वर ने हमें जीवन जो स्वर्ग में लिखा है। हम छोटी चीजों के लिए हम बड़े चीजों को गवा रहे हैं चर्च। आजकल के विश्वासी लोग छोटी चीजों के लिए बड़े चीजों को गवा रहे हैं। किसने देखा है स्वर्ग? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? अरे मैंने ऐसे किया है, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे को मसरी लगाने की आदत है, मेरे को तंबाकू खाने की आदत है, मेरे को ऐसी है। क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी? क्या मैं स्वर्ग पहुंचूंगी? मैं चर्च ही जा रही हूँ, पता नहीं प्रभु करेगा नहीं करेगा। एक दिन प्रभु मेरी है ना ये मशरी की आदत छोड़ देगा, फिर मैं स्वर्ग जाऊंगी। एक दिन है ना मेरा तंबाकू, परमेश्वर प्रभु मेरा तंबाकू छुड़वा ना। अरे प्रभु आके छुड़ाएगा क्या? तू खाती रहेगी तो उठाएगा? हाँ, मेरी मम्मी जब थी, मतलब देखा है मैंने मेरे माँ को गलती से, हाँ, तो जब थी तो वो मशरी लगाती थी और मुझे पसंद नहीं है सब, तो वो देखती, मैंने बता तू कितना लिया, ऐसा लेते थे पे मारती थी तो वो पूरा नीचे गिरता था। तो यीशु मसीह ऐसे आएगा नहीं, बता तूने तंबाकू कितना लिया और मारने के लिए। अगर पीते होंगे बता तेरे ग्लास में कितना बड़ा पैक है, जरा और डाल तू। ऐसे करने यीशु नहीं आएगा। तुम्हारे अभिलाषाओं के ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करनी आनी चाहिए चर्च। तुम्हारे अभिलाषाओं के ऊपर यीशु का नाम लेकर तुम्हें विजय प्राप्त करनी आनी। बाइबल कहता है कि परमेश्वर को मोह होता नहीं और किसी को मोह में डालता नहीं है।
परमेश्वराला कुठल्याही गोष्टीचा मोह होत नाही आणि तो कोणाला मोहात पाडत नाही. वो बोलता नहीं है कोई बार के सामने. हमारे इधर एक पवित्रा बार है, जाने दो, वो बोल नहीं सकती हूँ मैं अभी. तो अनिता को पता है, हम जाते हैं तो देखते हैं. तो उधर खड़ा रहे कि प्रभु बोलेगा नहीं उधर जा, खड़ा रहे और देख और बोल, जा जा जरा टेस्ट करके आ, देखता हूँ तेरा विश्वास कैसा है, तू मेरे बोलने से जाते. प्रभु तूने ही तो बोला था जा टेस्ट करके आ. तो मैंने वो क्या कितना ml रहता है, 5 ml 10 ml, वो पता नहीं है मेरे को. हाँ तो जरा 5 ml 10 ml जरा. प्रभु तू तो बोला था उधर सामने खड़ा रहे, उधर देखता हूँ मैं तुझे मोह होता है कि नहीं होता है. परमेश्वर को किसी भी चीज का मोह होता नहीं और किसी को मोह में डालता नहीं है. तुम तुम्हारी अभिलाषाओं से, तुम्हारे सोच विचारों से, तुम्हारी युक्तियों से तुम्हें क्या आते, तलब आती है. क्या आते, जैसे चाय को तलब आती है. क्या चाय की तलब आती है प्रभु ही जाने. मेरे को चाय का बर्तन घसने के लिए उल्टी आता है. चाय की तलब आती है लोगों को. ठीक है चाय ठीक है जो ब्रेन वॉश नहीं फ्रेश करता है, हाँ लेकिन ठीक है चाय ठीक है, मुझे पसंद नहीं, वो बात अलग है, लेकिन तलब आती है. आज बहुत टेंशन में हूं मैं, जरा 2-3 पैक लेके आता हूं, है ना. उस तलब के ऊपर ही तो कंट्रोल करनी है तुम्हें, तभी तो तुम विश्वासी और विजेता हासिल करोगे. नहीं जरा एक दो जरा दम मार के आता हो. मैंने ये सब देखा नहीं है लेकिन ये भाषा सुनी है मैंने, क्योंकि हमारे कैंप में ये सब भाषा चलती है. मैं तो बोले अरे इसको कैसे बता, बहुत गंदा लगता है मुझे. वो तो शादी के पहले ये मुझे मिलने आते थे तभी मैं पहचानती थी. तो कितना सिगरेट पी के आया पहले बता. तो नहीं पिया है मैंने. नहीं अरे बता, मुझे पता है, पी 2 के जगह 4 पी, थोड़ा अच्छा लगेगा. सब पसंद नहीं है मुझे, गंदा लगता है. परमेश्वर छुड़ाने वाला है, लेकिन तुम उस लत को विजयी रूप में देखते हो या अपने भविष्य को खराब करते हुए देखते हो, तुम्हारे ऊपर है. क्योंकि प्रभु कहता है कि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. अगर तुम्हें गलत भी है तो बोले प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इस प्याले को फिर से कभी नहीं देखूंगा, तो प्याला तुम्हें कभी नहीं दिखेगा. तुम जाओगे ना, तुम्हारे जेब में पैसा भी रहेगा ना, वो अपने आप गायब हो जाएगा. ऐसे होगा. सिगरेट लेने जाओगे और बोलोगे 2 सिगरेट दे रहे कि जेब में पैसा डालोगे तो पैसा, गूगल पे का पासवर्ड ही गलत हो जाएगा. अरे यही तो था. फिर घर पे बोला रहे मैंने गूगल पे का पासवर्ड कहा, वही तो था. आप बोलोगे जेब में पैसा नहीं रहेगा तो गूगल पे पैसा रहता है ना. अरे परमेश्वर उससे भी स्मार्ट है. पता नहीं कोई हैकर आके हैक करके चला जाएगा. अगर तुम्हारी इच्छा रहेगी ना छुड़ाने के लिए, परमेश्वर तुम्हें सहायता जरूर करेगा. क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और उस मंदिर में गंदगी उसको रखना पसंद नहीं है. बाइबल कहता है कि वो हमें साफ करने आया, हमें स्वच्छ करने, हमें धुलाने. हम जैसे भी थे उस वैसे उसने हमें अपनाया है. वैसे नहीं कहा उसने कि बाबा तू साफ सुथरा होके आ फिर मेरे पास आ. नहीं, हम जैसे भी थे वैसे उसने हमें अपनाया है और हमें साफ सुथरा किया, हमें स्वच्छ किया है, ताकि हम उसका मंदिर बन सके, ताकि हमारे हृदय में उसका सिंहासन रह सके, ताकि हम स्वर्ग में उसके बेटे और बेटी कहलाए जाए. आमीन, हालेलुया. आज विश्वासी लोगों को जरूरी है ये बात अपने दिमाग में फिक्स करने की कि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. हालेलुया, हम कुछ भी नहीं कर सकते. और यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें तो बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती. अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम ऐसे नहीं समझ सकते हो कि यीशु मसीह मुझे सब कुछ देने वाला, प्रोवाइड करने वाला, यीशु मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हो, तो आप अपने आप में ही सूख जाओगे चर्च. और वो सूखापन तुम्हारे आंखों को दिखाई ही नहीं देगा कि मैं सूख गया. हालेलुया. वो सूखापन इस तरह सूखा हो जाएगा कि तुम्हें खुद को पता भी नहीं चलेगा कि मैं सूख गया हूँ. और जब लोग बटोरने के लिए आएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जीवन के लिए नहीं लेकिन आग के लिए तैयार किया गया. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ या फिर घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ. जैसे मेरे बच्चों को मैं सच्चाई बताती हूँ, उसी तरह आप लोगों को भी सच्चाई बताती हूँ. यीशु मसीह अगर आपके जीवन में सही तरीके से आप उसको नहीं रख रहे हो,
तो आप खुद को सवाल कीजिए कि मैं किसके लिए तैयार की जा रही हूँ, आशीषों के लिए या आग में झोंके जाने के लिए। मेरे को कभी कभी ऐसे दिमाग में सवाल आता है ना, इतना डर लगता है ना कि बाप रे नहीं, उधर नहीं जाना है। मैं प्रभु को यही बोलती हूँ, प्रभु मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, मैं मेरे बुद्धि से, मैं मेरे विचारों से प्रार्थना करूंगी, आराधना करूंगी, स्तुति करूंगी, और मैं ये नहीं सोचती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि प्रभु तू जब भी आए मुझे स्मरण कर, मुझे स्मरण कर, मेरी याद रख, इतना मुझे तेरे साथ जुड़ा हुआ रखना कि तू मुझे याद करे और मैं तेरे उठाए जाने में तेरे संग रहूं। मुझे वो देखना। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती कि प्रभु मैं अच्छा प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं अच्छी आराधना कर सकती हूँ, मैं बहुत बहुत अच्छे से वचन पढ़ सकती हूँ, तो मुझे इसके द्वारा तू मुझे, मैं अपने आप को कभी नीतिमान नहीं ठहराती हूँ कि मैंने ये किया तो मैं नीतिमान हूँ, मैं ये किया तो प्रभु मैं तेरे नज़र में योग्य हूँ, प्रभु मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं लोगों से प्यार से रह रही हूँ, तेरे वचन के अनुसार रह रही हूँ, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए पक्का, मैं अपने आप को कभी भी लेबल नहीं लगाती हूँ कि मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार हूँ तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूँ। वो परमेश्वर ठहराएगा कि मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही कहती हूँ प्रभु को, प्रभु जो आत्मा तूने मेरे अंदर रखा है उससे तू जो चाहता है वही मैं करूँ, और मुझे उठाए जाने में तू स्मरण कर, बस मुझे भूलना नहीं। मैं प्रभु को यही बोलती हूँ, मुझे भूलना नहीं, मुझे तू स्मरण कर। मेरा जो नाम है वो तूने जो रखा है या फिर जो इधर का है वो तू मेरा नाम स्मरण रख, और मेरे लिए जो स्वर्ग में तूने बना कर रखा है वो मेरा ही रहे, उसके ऊपर किसी का दूसरे का नाम ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक के लिए परमेश्वर ने एक मेज बिछाई है और उसके ऊपर हर एक का नाम लिखा हुआ है। वो सीट रिजर्व्ड है और रिजर्व्ड ही रहनी चाहिए प्रभु, मैं यही बोलती हूँ। उसमें से मेरा पता है, आप किधर ऐसे फंक्शन में जाते हो तो उसके ऊपर रिजर्व्ड करके लिखा होता है और उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा, भले वो आता नहीं है फिर भी वो चेयर खाली ही रहती है या नहीं, जब तक वो ना आए। उसी तरह प्रभु को मैं कहती हूँ कि प्रभु वो मेरी चेयर रिजर्व्ड ही रहे, मैं उसमें ही बैठूं जो तूने मेरे लिए रखा है, और मुझे विश्वास है कि तू मुझे रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सोचना है चर्च, हमें सोचना है कि हम किसके लिए तैयार करें। छोटी सी परिस्थिति, छोटे से प्रॉब्लम, छोटे से भले हमारे आंखों को दिख रहे बड़े हैं, और शायद से है भी, लेकिन उससे बड़ा नाम है जो यीशु मसीह, उसके सामने परिस्थितियां पहाड़ के समान पिघल जाती है। उसके लिए तुम्हें बड़ा कुछ नहीं करना है, राई के दाने इतना विश्वास करना है। राई का दाना कितना, तुम्हारे संपूर्ण शरीर में एक छोटा सा पिंपल भी नहीं रहेगा, उतना है क्या? अपने गालों पे चेक करो, है छोटा सा पिंपल भी नहीं है, उतना ही संपूर्ण परिपूर्णता से उसके ऊपर विश्वास करना कि प्रभु तू है, था और रहेगा। भले मेरे जीवन में ये परिस्थिति है लेकिन तू आज न कल बदलेगा, और वो समय तू नियत समय है, तू काल है, और तू सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं हमेशा बोलती ये भी दिन निकल जाएंगे, ये भी दिन निकल जाएंगे। क्या है? ये भी दिन निकल जाएंगे, सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। जैसे अय्यूब कहता है ना कि परमेश्वर से क्या सुख ही लेना है, दुख कब लेंगे हम लोग। यीशु मसीह भी रात भर पिता से सामर्थ बटोरते थे और सुबह चिन्ह चमत्कार करते थे। हमें भी आज जरूरत है चर्च। आने वाले दिन एवढे भयंकर है, आने वाले दिन इतने बुरे हैं कि हमें सामर्थ की, आत्मिक सामर्थ की जरूरत है चर्च। अगर हम 4 दिन भूखे भी रखे जाएंगे ना, तो तुम्हारी आत्मिक भूख इतनी भरी हुई चाहिए ना, हमारा आत्मिक पेट इतना भरा चाहिए ना चर्च, कि हमें शरीर की भूख का पता ही नहीं चलना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफें आए ना, हम आत्मिकता में इतने सामर्थ्य और बलवान रहे ना कि शरीर की कमजोरी हमारे ऊपर हावी ना हो सके चर्च। ऐसे हमें विश्वासी बनना है, ऐसा विश्वासी नहीं बनना है चर्च की परिस्थिति आने पर हम पीछे मुड़ जाए। हमें तभी सोचना है कि हम किसके लिए चुने गए हैं, अनंत जीवन के लिए या आग में झोंके जाने के लिए। हालेलुया। आज हमें सच में सोचना जरूरी है, हर एक विश्वासी को सोचना जरूरी है, हर एक हेड ऑफ द फैमिली को, जो परिवार के मुख्य है, उनको सोचना जरूरी है कि आज मेरे परिवार को मुझे शारीरिकता से आत्मिकता में क्या देना है, शारीरिक तौर से ज्यादा आत्मिकता में मुझे क्या देना है।
ताकि परिस्थितियों में, कैसे पता है, परिवार की कमजोरी क्या रहती है, एक घर के मुख्य की कमजोरी क्या रहती है, परिवार, हाँ या नहीं, बच्चे बीबी। लेकिन वो ही परिस्थितियों के दिनों में आत्मिकता में मजबूत रहेंगे, परिस्थिति हिला पाएगी क्या तुम्हें? इसके लिए घर के मुखिया, भले वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, अपने परिवार को अभी से ही तैयार करो, अपने परिवार को अभी से ही तैयार करो चर्च। आने वाली परिस्थितियों में, आने वाली समस्याओं में हमें डट कर खड़ा रहने के लिए, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, यीशु मसीह के पास से मिल रहा है और वो अद्भुत और सामर्थी है। आमेन, हालेलुया। ओके, बटोर कर आग में झोंक देते और जो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने न रहो और मेरा वचन तुम में बना न रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम, क्या कहता है वचन? यदि तुम मुझ में बने रहो। क्या कहता है वचन? यदि तुम मुझ में बने रहो। कहिए, यदि मैं प्रभु यीशु में बना रहूं। फिर से कहो, यदि मैं प्रभु यीशु में बना रहूं, जो चाहूंगा वो मांगूंगा और उसे पाऊंगा भी। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उसमें और उसके वचन में बना रहना है। आजकल के विश्वासी बोलते हैं, हाँ ना, हम वचन में बने हैं। प्रभु तूने कहा था कि तू बिच्छू मांगेगा, तू अंडा मांगेगा तो मैं तुझे बिच्छू नहीं दूंगा। मैं रोटी मांगूंगा तो तू मुझे पत्थर नहीं देगा। प्रभु सोने का भाव कितना भी बढ़ने दे, मेरे घर में ये साल के एंड में 5 तोला सोना आना चाहिए, तूने बोला था। आजकल के विश्वासी ऐसे हैं। प्रभु तूने कहा था ना कि मैं तुझे घर दूंगा, तो अभी मेरी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है। एक छोटा नहीं, एक 5 BHK लैविश, क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स समझ में आता है? अपने ही घर में और एक घर रहता है ऊपर, डुप्लेक्स घर चाहिए। आज वचन में रहते हैं विश्वासी लोग, आज परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर ने अच्छे से बने रहते हैं। लेकिन कौन से वचन में? आशीष के वचन में। जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरा है, जो मेरे लिए, इसके ऊपर सोचूंगा, जरा साइड में रखता। विपत्ति के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे आवाज दूंगा। विपत्ति है, जाने दो, वो कौन देखेगा। प्रभु ये वचन नहीं याद आएंगे। प्रभु तूने कहा था ना कि तू मुझे 4 व्हीलर देगा, तो अभी ये 2025 खत्म होने आया, 24 खत्म हो गया, 25 आ गया, 4 व्हीलर नहीं आए। प्रभु तू कहा था ना मैं तेरे लिए कंगाल बना और मैं धनी बना, तो धनी बना ना मुझे। प्रभु तूने कहा था ना कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ऐसे दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तो आशीष का मूल होगा अब्राहम, इसहाक, याकूब की तरह मैं तुझे बढ़ाऊंगा। पूरा पश्चिम, जो जिस स्थान पर तू खड़ा रहेगा वो स्थान में तुझे दे दूंगा। प्रभु मुंबई नहीं चाहिए पूरा, बस एक पिरामल अरण्य में घर दे देना। ये याद रखते आजकल के विश्वासी। लेकिन आजकल के विश्वासी ये याद नहीं रखते कि तेरे समस्या के समय तो मुझे थामे रहना, ये भूल जाते हैं। प्रॉब्लम के समय तो अपने परमेश्वर को छोड़ना नहीं, ये हम लोग नहीं ध्यान में रखते। जो अपने लिए चाहते हैं वो रखना है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आज हमें कौन से वचन में बने रहना? हमारी परिस्थिति आए, कष्ट आए, यातना आए, दुख आए, कुछ भी आए, प्रभु तू है, था और रहेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस वचन में अगर तुम बने रहते हो तो जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारियों में गोली देंगे, गोली खाओगे नहीं और बोलोगे मैं चंगा हो जाऊंगा, कैसे होगे? नहीं हो जाओगे। उसी तरह मैं यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन जो कड़वा सच है उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जो मीठा मीठा, जो ऐसा सिरप दो ना जिसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, जिसमें ऑरेंज फ्लेवर हो, उसमें रास्पबेरी भी चलेगा मेरे को। मेरी बेटी बोलती है, मम्मा जरा स्ट्रॉबेरी वाला आईस्क्रीम औषध मागा डॉक्टरकडे, नाहीतर मग तो ब्लूबेरी रेडबेरी पण चालेल मला। यीशु के पास जाना पसंद करते हो, लेकिन वो कड़वी दवा नहीं चाहिए, मीठी मीठी बातें चाहिए और तुम्हें चंगा भी होना है। अच्छा लॉजिक है। डॉक्टर बोलता है, बाबा
मेरे पास ऐसी कोई फ्लेवर वाली दवा नहीं है, जो है यही है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो बीमारियों में रहो। उसी तरह यीशु भी कहता है मेरे पास ये कड़वा सच भी है, तकलीफें आएगी लेकिन वो तुम्हारे विनाश के लिए नहीं रहेगी, तुम्हारे बढ़ोतरी के लिए रहेगी। एक्सेप्ट करना है तो करो, तो इस वर्ग में आओगे, नहीं तो इधर का जीवन आपको मुबारक हो। हालेलुया। सो हमें तैयार होना है चर्च। कहिए मुझे तैयार होना है 3 BHK के लिए, है ना, 4 BHK के लिए, 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर के लिए, 5 तरह सोना के लिए। किसके लिए? चर्च। बाइबल कहता है कि हमारी असली संपत्ति पृथ्वी पर नहीं है। बाइबल कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर ऊपरी हो। ऊपरी मराठी पता है मुझे, ऊपरी क्या है? क्या? परदेसी हो। तुम इस पृथ्वी पर परदेसी हो। तुम्हें सिर्फ आना था, भेजा गया है, परमेश्वर का काम करना है, फिर से उसके पास लौट के चले जाना है। जैसे यीशु मसीह आए थे उसी तरह हम भी आए हैं, प्रभु का काम करेंगे और फिर से यीशु मसीह के पास लौट जाएंगे। जैसे यीशु मसीह आए अपने पिता के पास लौटे, हम भी आकर यीशु मसीह के पास लौटना है। हमें इस यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, क्या पृथ्वी का लेके गए? जिस शरीर के साथ आए वो शरीर भी नहीं लेके गए चर्च, वो आत्मा में महिमा के साथ उठाए गए। हाँ या नहीं? तो हम क्या लेके जाएंगे? हम भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। आशीष करना, बढ़ाना, ऊंचे स्थान पर रखना परमेश्वर की जिम्मेदारी है और वो पूरी करेगा। क्या अपने बच्चों को वो कमी घटियों में रखना पसंद करेगा? नहीं करेगा। एक सही समय पर परमेश्वर हमें एक ऊंचे स्थान पर रखेगा, हमें लैविश लाइफ भी जीना सिखाएगा, हमें कमियों में भी जीना सिखाएगा, हमें मध्यम में भी चलना सिखाएगा और हमें एक बड़े तरह से चलना सिखाएगा। हमें प्लेन में भी उड़ाएगा, हमें जहाज़ों में भी चलाएगा, हमें साइकिल से भी चलाएगा, हमें स्कूटी से भी चलाएगा, हमें 4 व्हीलर से भी चलाएगा। हर एक ट्रैवलिंग हमें पता होनी चाहिए। हाँ या नहीं? बोरिंग हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है तो बताओ, लेकिन ये सच्चाई है। सच है और सच कड़वा रहता है और वो बदलना भी मुश्किल रहता है। हाँ या नहीं? हर एक ट्रैवलिंग हमें आनी चाहिए। पर पता नहीं आज हमारे शायद से दिन ऐसे, पता नहीं परमेश्वर हमें हर रोज प्लेन से घुमाएगा। पता नहीं प्रभु बोलेगा अभी 1 साल प्लेन से घुमा ना, अभी वही मिनिस्ट्री तू बाय रोड कर। अभी जैसे पास्टर हमेशा बेंगलोर जाते थे, फ्लाइट से जाते थे। एक टाइम आ गया, जैसे पास्टर मनीष ने बोला था, ऐसे कौन सी गाड़ी थी वो, नहीं बस फिर प्लेन से ट्रेन पे आ गए, ट्रेन से बस पे आ गए, और ऐसी बस जिसमें सोना भी नहीं और उठना भी नहीं है। इसके लिए बोले ना पास्टर मनीष की, मुझे और यहाँ पे कुछ लोग है, सिस्टर है, उनको पता है कि वो क्यों हंस रहे। मुझे ये नहीं पता कि आप लोग क्यों हंस रहे, वो हंसने की वजह मैं आपको बताती हूँ। एक समय था परमेश्वर फ्लाइट से लेके जाता था, दूसरा समय आ गया प्रभु ट्रेन से भेजने लगा। फिर ऐसा समय आया कि ऐसे ट्रैवलर से भेजने लगा जहाँ पर सोने की क्या उठने की भी समस्या। हालेलुया। हर चीज़ में परमेश्वर हमें परखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ किस तरह विश्वास योग्यता से रह रही। हमें हर चीज़ समझ में आनी चाहिए चर्च। हर चीज़ हमें परमेश्वर परखता है, जांचता है, और जांचना परखना ज़रूरी है। हाँ या नहीं? तुम किसी जॉब में इंटरव्यू पे जाते हो तो डायरेक्टली आपको मैनेजर की पोस्ट नहीं देते हो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें एक पोस्ट डेजिग्नेशन दिया जाता है। उसी तरह परमेश्वर में भी यही है चर्च, हमें अपने आप को तैयार करना है, तब हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। कहिए, तब मैं मांगूंगा मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ विश्वास योग्य रहना। कौन सा वचन? जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वो वचन। हमने जो अपना हमारे लिए सोच ठहराया उसके लिए नहीं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया उसके लिए हमें तैयार होना है। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अभी पिता की इच्छा ये है तो यीशु मसीह की भी तो इच्छा होगी ना? हाँ हाँ या नहीं? पिता और पुत्र एक है, बराबर। पिता की इच्छा यीशु मसीह ने बताई, अपनी इच्छा नहीं बताई। लेकिन यीशु मसीह की भी तो इच्छा है। क्या है?
कि जैसे मैंने मेरे पिता की इच्छा को पूरी किया, वैसे हमें भी यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करना है या नहीं? यीशु मसीह ने हमेशा अपने पिता की इच्छा पूरी की। बाइबल कहता है कि उन्होंने क्रूस पर जाते समय भी कहा कि पिता मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने दे, और उन्होंने की। उसी तरह आज हमें भी यीशु मसीह ने हमसे जो इच्छा रखी है वो पूरी करनी है, ताकि यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना मतलब पिता की इच्छा पूरी करने के समान है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह की इच्छा क्या है? कि हमें फल लाना है। परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? कि हमें फल लाना है। और क्या इच्छा है? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूँ, जैसे यीशु मसीह अपने पिता की इच्छाओं को, आज्ञाओं को माने हैं, उसी तरह हमें भी उसकी, यीशु मसीह की इच्छाओं को मानना और उसके अनुसार करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी चीज़ों से हमें एक ही पता चलता है, ये वचन के द्वारा हमें एक ही पता चलता है कि हमें सदा एक सच्ची दाखलता, एक सच्चे परमेश्वर जो यीशु मसीह, उसके साथ सदैव जुड़ा रहना है। और उसके साथ सिर्फ जुड़ा ही नहीं रहना है चर्च, तो वचन के साथ जुड़ा रहना है। भले हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आए, तकलीफ आए, आंसू आए, कुछ भी आए, हमें परमेश्वर के हाथों को थाम के रखना है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं चर्च। नहीं हमें नकारात्मक बोलना है, नहीं हमें नकारात्मक सोचना है, ना परिस्थिति के विरुद्ध में कुड़कुड़ाना है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वैसा क्यों। मैं ही प्रभु, इतने सारे विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम डालना, मेरा थोड़ा कम करना। तुम्हारे काबिलियत के अनुसार तुम्हें दिया गया है। जैसे वो तोड़े, किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिए, उसके काबिलियत के अनुसार दिए गए। उसी तरह आपके जीवन में आने वाली समस्या भी आपकी काबिलियत के अनुसार आती है चर्च। आप ऐसा मत सोचो, अरे मेरे जीवन में इतना सब दिया है, जरा उसके जीवन में तो देख, उसका सब अच्छा चल रहा है, मेरा ही क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि तुम्हारी काबिलियत है, तुम वो सह कर एक नए स्तर में जा सकते हो। उसका वो स्तर आया ही नहीं है। उस व्यक्ति की अगर समस्या तुम्हें छोटी दिख रही है ना, तो अपने आप को हौसला दे दो कि मैं एक बड़े स्तर पे हूँ, इसके लिए मेरी समस्या का लेवल बड़ा है। और वो लोग छोटे हैं, उनकी समस्या का लेवल छोटा है, क्योंकि उनका वो आत्मिक स्तर आया ही नहीं है कि मैं उस तक पहुंचूं। अगर आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, तकलीफ में आते, फिर भी हम विश्वास करते हो, मतलब आपकी समस्या छोटी है, इसका मतलब तुम्हारा स्तर छोटा है। उसमें आप ओवरकम करते हो तो और बड़ी समस्या आएगी, तो उसमें आप तैयार हो रहे तो आपका स्तर बढ़ रहा है। तो जब स्तर बढ़ रहा है तभी बोलना, अरे वही अच्छा था। अपने आप को हौसला देना शुरू करो। वचन ही है जो तुम्हें संभालेगा, वचन ही है जो तुम्हें हौसला देगा, वचन ही है जो तुम्हें बना कर रखेगा चर्च। अपने समस्या के अनुसार कुड़कुड़ाओ मत, अपने समस्या के अनुसार दूसरे के साथ तोलमेल मत करो। उसकी समस्या कितनी छोटी है, मेरी समस्या कितनी बड़ी। प्रभु तो कहता है कि ये समस्या मेरी हानि के लिए नहीं, लेकिन मुझे हानि लग रही है ना। नहीं चर्च, परमेश्वर तुम्हारे काबिलियत के अनुसार देता है। तुम्हारी काबिलियत है कि तुम उस परिस्थितियों से आर पार निकलोगे, क्योंकि तुम उस परमेश्वर के हाथ में, वीर के हाथ में तीर के समान हो, और परमेश्वर तुम्हें इस तरह बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अपने आप को तैयार कीजिए चर्च, आने वाले दिनों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, अपने पारिवारिक बढ़ोतरी के लिए। तुम्हारी समस्या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। समस्या तुम्हें कुछ भी, तुम्हारी हानि नहीं कर सकती है। इसके लिए वचन कहता है ना कि जो तुम्हारे शरीर को घात करता है उससे मत डरो, जो तुम्हारे आत्मा को नाश कर वो आग में डाल सकता है उससे डरो। हमें शरीर के समस्याओं के लिए डरना नहीं है, हमारे शरीर के तकलीफों के लिए डरना नहीं है चर्च। हमारी आत्मा की तकलीफों के लिए जुड़ना है, हमारे आत्मा के सूखेपन के लिए हमें कंसर्निंग रहना है, हमारे आत्मा के कमी घटियों के लिए हमें तत्पर रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें हर दिन हर पल जांचना है कि मेरा आत्मिक जीवन किधर सूखा तो नहीं है, मेरा आत्मिक जीवन किधर कमजोर तो नहीं हुआ है, मेरा प्रार्थना जीवन, मेरा परमेश्वर के साथ का कनेक्शन कहीं लूज तो नहीं हुआ है। तभी तुम एक सच्चे दाखलता से कनेक्ट रहोगे और तुम ऐसा फल लाओगे जो पिता चाहता है, और तुम्हारा फल बना रहेगा। कहिए मेरा फल बना रहेगा।
कितने जन चाहते हैं कि आप फलदायी हो, और कितने जन चाहते हैं कि इस पृथ्वी के सब बोलते ना, सब चीजें आपकी हो, घर बंगला सब कुछ आपका हो। सच बताना, परमेश्वर हमारे मध्य में है। एक जगह पे आपका एक अच्छा घर, एक अच्छा विथ गुड इंटीरियर, एक 4 व्हीलर कार, एक अच्छा बिजनेस आपको दिया है, और यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जहाँ पे तुम अच्छे से खा सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, घूम सकते हो, अच्छे से रह सकते हो, और परमेश्वर का अनंत जीवन रखा है। क्या चुनोगे? हाँ, बोलना आसान है, जब सामने आएगा ना तो अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। अरे स्वर्ग किसने देखा है? जो नजर में दिखाई आ रहा है उसका एंजॉय कर लेंगे। प्रभु तो कभी भी क्षमा करता है। क्या करेंगे? ऐसे लोग हैं, मेरे साथ थे ऐसे लोग, अभी मैं नाम नहीं बताऊं। अभी देख, परमेश्वर बीच में है ना 2012-13 में ये बहुत ट्रेंड में चल रहा था कि मतलब वैसी चीजें हो भी रही थी कि पता नहीं प्रभु का आना नजदीक है, प्रभु का आना नजदीक है, प्रभु का आना नजदीक है, मतलब बहुत सारे प्रोफेसाइज भी हो रहे थे, सब कुछ ऐसे सब हो रहा था कि तो सब लोग बोलते थे कि 2012 से लेके 15 तक ना एक काम करेंगे। मेरे कोई दोस्त है, 2012-13 तक हम इतना एंजॉय करके लेंगे, इतना एंजॉय करके लेंगे, इतना एंजॉय करके लेंगे ना, फिर 13 से 15 तक इतना आत्मिकता में प्रभु 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 रहेंगे ना कि हम पक्का उठाए जाएंगे। कितना ना परमेश्वर के ज्ञान के सामने अपनी निर्बुद्ध बुद्धि को लड़ाते हैं, जो बुद्धि का आता पता ही नहीं। परमेश्वर के ज्ञान के सामने अपनी निर्बुद्ध बुद्धि चलाते हैं। और उस 2012 के दौरान प्रभु आ गया तो बाइबल कहता है कि उसका आना किसी को भी नहीं पता है। चर्च, वो कब आएगा यीशु को भी नहीं पता है, तो हमें क्या पता रहेगा? हाँ, लेकिन उसके साइंस हमें बता कर रखे हैं। हालेलुया, उसके साइंस हमें पता है परमेश्वर ने। सो हमें तैयार होना है चर्च। मेरे ये प्रचार के द्वारा मैं आपसे एक ही बताना चाहती हूँ, मैं सच में मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे लिए भी इसमें से कई बातें नहीं है जो मुझे खुद को इंस्पायर किया है कि कुछ बातों को जो परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा मेरे द्वारा बताई है, मेरे लिए भी कुछ बातें नहीं है, सच में नहीं है। और खुद को मैं बोलते ना, कुछ बातें मुझे भी अंदरों से ऐसे झंझोर कर रखी है। कुछ बातों ने मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इस तरह बातें करने जा रहा है, लेकिन अभी भी एक ही आवाज आ रही है अंदर से, तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, सच्ची बताना, कितने जन यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? यीशु मसीह को देखना इतना आसान नहीं है चर्च। एलिया और एलिशा के बारे में पता है ना, वो बवंडर में भी आग रखकर उसने डिमांड रखा था कि मुझे उठाए जाते हुए तू देखेगा तो ही तुझे दुगना अभिषेक मिलेगा। उसके लिए इतना ट्रबल था। यीशु को देखने के लिए हमें कितना ट्रबल करना पड़ेगा, समझ लेना। हालेलुया, हालेलुया। सो तैयार हो जाओ चर्च। हमें जरूरत है एक सच्ची दाखलता जो हमें मिली है, और एक अच्छा किसान जो स्वर्गीय पिता है हमारा जो हमें मिला है, उसके साथ रहकर एक हम अच्छा फल लाएंगे। ऐसा फल रहेंगे कि जो अंगूर के घड़ रहते हैं ना, वो हमारे फल भी बड़े बड़े रहेंगे और आशीषित रहेंगे। हमें इस वचन के द्वारा यही समझना है, यही सीखना है चर्च, कि कुछ भी हालात हो, कुछ भी परिस्थिति हो, विरोध आए, हमारे अगेंस्ट लोग आए, कुछ भी आए, हमें प्रभु में डटकर खड़े रहना है चर्च। हमें बना रहना है, ताकि हमारा अंत इस पृथ्वी पर नहीं, हमारा अंत स्वर्ग में है। हम उस 1000 वर्ष के जीवन में जिएंगे। हम यीशु के साथ उस मेज पर बिठाए जाएंगे। यीशु हमारे लिए सर्व करेंगे। हम 1000 वर्ष के राज में बादलों के ऊपर सी परमेश्वर के साथ आएंगे। हालेलुया। अगर ये बोलने के लिए, सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए इतना अच्छा लगता है, तो सोचो हमारे साथ हकीकत में होगा तो कितने धन्य और आशीषित लोग हम रहेंगे। हालेलुया। लेकिन उस धन्यता को और आशीष को पाने के लिए हमें कुछ तो कसौटियों को, एग्जाम को, परीक्षाओं को देना जरूरी है चर्च। कितने जन तैयार हैं? कुछ सीखे चर्च। मैं खुद बहुत कुछ सीखी चर्च। हमारे जीवन में से परिस्थितियों का पहाड़ है, लेकिन मुझे विश्वास है उस पहाड़ को हिलाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया।
हम कभी 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 ऐसे नहीं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, कभी कभी ऐसे डिस्करेज होते, प्रभु कभी चेंज होगा, कभी बदलेगा, कभी करेगा। लेकिन जब जब ऐसे निराशा आई ना, तब तब परमेश्वर ने बात देखी कि बेटी मैं तेरे संग हूँ। और यही होना ज़रूरी है चर्च, यही होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को थाम कर हमें चलाता है ना, तो बहुत मज़ा आता है चर्च, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अनुभव करके देखो, आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, दिमाग में विचार है, परिस्थिति नजरों के सामने है, लेकिन एक स्वर्ग से हाथ आता है और कहता है बेटी मैं पकड़ाऊं हाथ तेरा, चल मेरे संग। तो परिस्थिति बहुत आसान लगती है चर्च, बहुत आसान लगती है, बहुत इजी लगती है, एकदम इजी लगती है। ऐसा लगता है कुछ नहीं, तू है ना, बस तू है ना, बस अभी कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। चर्च ये अपने दिमाग में फिक्स करो, कोई रहे ना रहे, अगर यीशु तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हारे लिए हजारों लोग खड़े होंगे तुम्हारी सहायता के लिए और तुम्हें संभालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा अपने आप में एक हियाव बांधो कि कुछ भी आ जाए, परिस्थिति आए, परेशानी आए, मैं यीशु के साथ रहूंगा और इस सच्ची दाखलता के साथ सदैव जुड़ा रहूंगा और उससे मुझे कोई अलग नहीं करेगा। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे और आपकी आत्मिकता में एक उच्च स्थान में आपको लाकर खड़ा करे। आइए अपने पैरों पर खड़े रहते हैं और इस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप इस वचन के द्वारा कुछ सीखे, मेरे लिए नहीं कहना, परमेश्वर के लिए कहना। मुझे शायद से आपने की हुई वाह मुझे आज मतलब मैं बोल रही हूँ, मुझे प्रसन्न मत करना। सच में आपने कुछ सीखे हो तो अपने बदलाव लाओ। अगर परमेश्वर के बातों ने आपके जीवन में, अपने हृदय में कुछ बोलते ना एकदम आपको हिलाया है अंदर से, तो उसको बदलाव के रूप में अपने जीवन में लेके आओ और प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। चर्च परमेश्वर के आने के लिए, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक परेशानी के लिए, हर एक परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करो और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे सक्षम कर पिता। अपनी आवाज़ों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहना है, प्रभु से कहना है, हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कहिए प्रभु से, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं पिता। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बिना ये जीवन नहीं है परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हो परमेश्वर। प्रभु आज के बाद मेरा जीवन एक परिवर्तन के रूप में लेके आना। प्रभु आज के बाद मेरे जीवन में एक बदलाव लाना। अगर आप सच में बदलाव को अपेक्षा कर रहे हो, आपके जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन को अपेक्षा कर रहे हो, तो आज प्रभु तुम्हारे करीब है। तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए, तुम्हें बदलाव करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे करीब है। परमेश्वर तुम्हें छाट कर तैयार करेगा, परमेश्वर तुम्हें तैयार करेगा, परमेश्वर तुम्हें तैयार करेगा। प्रभु से कहिए आज कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं पिता। मेरे हाथों को थामना परमेश्वर और आपके मार्ग पर चलाना परमेश्वर। अगर सच में आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो, मांगिए प्रभु से आप जो मांगना चाहते हो। कहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर परमेश्वर। तेरे
बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं, यीशु बिना मैं कुछ नहीं, यीशु बिना ये जीवन नहीं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। तेरे बिना मैं गिर पड़ूं, तेरे बिना मैं चल ना सकूं, तेरे बिना मैं गिर पड़ूं, तेरे बिना मैं चल ना सकूं। फिर से एक बार, तेरे बिना मैं गिर पड़ूं, तेरे बिना मैं चल ना सकूं। सच्चाई से कहिए, तेरे बिना मैं गिर पड़ूं, तेरे बिना मैं चल ना सकूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। सच्चाई से कहिए, प्रभु से कहिए कि मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग पर चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना ये जीवन नहीं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे बिना
बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों ने प्रभु, साथी मेरे हैं अभी, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं अभी, मुझे चिंता नहीं है। आराधना आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो बोले, तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो बोले, तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो बोले मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुवे, आराधना आराधना यीशु तुझे। अपनी हाथों को स्वर की ओर बढ़ाकर कहिए, सारी आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। राहों पर अंधेरों ने जब घेरा हो मुझे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, ऐ बचाता यीशु मुझे डर ही नहीं है। राहों पर अंधेरों ने जब घेरा हो
मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, ऐ बचाता यीशु मुझे डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अपनी आवाजों को उठाकर कहिए, अपनी आवाजों को उठाकर कहिए, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हाँ प्रभु जी, प्रभु सारी आराधना तुझे परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, प्रभु तेरे लोगों के लिए परमेश्वर, प्रभु तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु प्रभु आज जो वचनों के द्वारा उन्हें तैयार किया गया है, प्रभु उन्हें तू तैयार कर तेरे कामों के लिए, तेरे राज्य के लिए पिता। प्रभु प्रभु जो पके हुए खेत है पिता, उसको कटनी करने के लिए जो मजदूरों की जरूरत है पिता, प्रभु इसमें से मजदूर तेरे लिए खड़े हो जाए परमेश्वर। और प्रभु वो धान को प्रभु तेरे कोठारों में जमा करने वाले बनने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरी अभिषेक, तेरी अनुग्रह, तेरी भलाई उनके ऊपर बहे पिता, तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर बहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे अधिकार, तेरी प्रभु तेरी सामर्थ्य, तेरी अनुग्रह इनके ऊपर बहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने तैयार कर, प्रभु तू ना तैयार कर प्रभु तेरे अभिषेक से। प्रभु इनका कटोरा उमड़े यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनका कटोरा उमड़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें भर दे पिता तेरी सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से भर परमेश्वर। प्रभु उनके हर एक कमी घटियों में प्रभु तू उनके संग रह पिता। और प्रभु एक अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ने वाले इन्हें बना पिता। और तेरे आत्मिक वरदानों में, सामर्थ्य में इन्हें चला परमेश्वर। प्रभु ये सदैव तेरी महिमा का कारण बनने के लिए सहायता कर, तेरी महिमा का कारण बनने के लिए सहायता कर। तेरे अभिषेक उतर आए परमेश्वर। प्रभु तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ उतर आए, तेरा सामर्थ उतर आए परमेश्वर। तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ उतर आए परमेश्वर। प्रभु तेरी सामर्थ उतर आए यीशु मसीह। प्रभु तेरे आकाशों के झरोखों को खोल पिता। और प्रभु तेरे लोगों के ऊपर तेरी अभिषेक, तेरी आशीषों की वर्षा कर। तेरी प्रभु तेरी बुद्धि ज्ञान की वर्षा कर पिता। तेरी सामर्थ की वर्षा कर परमेश्वर। तेरे हाथों को तेरी लोगों की ओर बढ़ा परमेश्वर। तेरे हाथों को तेरी लोगों की ओर बढ़ा पिता। प्रभु ने तैयार कर, तेरी सामर्थ्य हाथों से प्रभु इन्हें तैयार कर। प्रभु तू इन्हें तैयार कर पिता। प्रभु तूने तैयार कर परमेश्वर। प्रभु इन्हें तैयार कर परमेश्वर। तेरी महिमा के लिए इन्हें तैयार कर पिता। प्रभु तेरे लोगों को तैयार कर परमेश्वर। प्रभु तूने तैयार कर पिता। प्रभु तेरी सामर्थ से प्रभु इन्हें भर। प्रभु तेरे अभिषेक से इन्हें भर पिता। प्रभु इन्हें तैयार कर परमेश्वर। प्रभु इनके अंदर प्रभु जो तेरे लिए प्रभु प्रेम प्रीति है परमेश्वर, जो तेरे लिए कुछ करने की इच्छा है प्रभु, प्रभु इन्हें तेरे अभिषेक के साथ प्रभु इन्हें बढ़ा परमेश्वर। प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को तू पूरा कर पिता। वो जो कुछ भी आपके मांगे पिता, वो पूरा होने के लिए सहायता कर प्रभु। ये भी तेरे वचन में बने रहे प्रभु। वचन को पूरा करने वाले बनने के लिए तेरी सहायता कर पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ उंडेल पिता। तेरी सामर्थ उंडेल परमेश्वर। तेरी सामर्थ उंडेल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरी सामर्थ उंडेल पिता। और यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्तियों को तू आशीष कर।
और प्रभु जिन्होंने प्रभु आज तेरे लिए प्रभु अगर कुछ सोचा है, ठाना है पिता, तो उनकी योजना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में पूरी होती जाए और प्रभु वो फल लाने वाले बने यीशु मसीह के नाम में, और इनका फल यीशु के सामर्थी नाम में बना रहे पिता। प्रभु यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति, बड़े से ले बच्चों से लेके बूढ़ों तक पिता, हर एक जवान प्रभु यीशु मसीह के नाम में फल लाने वाले बने, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनका फल बना रहे पिता, और ये फले फूले और फलदायी बने और आशीषित रहे। प्रभु इन सभी को तू आशीष कर, प्रभु इनके द्वारा तेरी महिमा हो पिता, और प्रभु तेरी दया दृष्टि कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनाए रहे। प्रभु सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा जला प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हुए सब कहेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। कितने जन खुश है? क्या परमेश्वर हमारे मध्य में है? उसकी भलाई हमारे मध्य में है या नहीं है? तो उसको जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु से कहे कि प्रभु तुझे धन्यवाद कि तू हमारे मध्य में है, क्योंकि हम जब उसे पुकारेंगे वो तब आके हमें आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आने वाले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आनंद को परिपूर्ण करने वाला पिता है। वो कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। वो हमेशा एक ही सिखाता है कि हमें आनंद और खुश और विश्वास के साथ बना रहना है। आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने हम परमेश्वर के राज में एक अच्छी भेंट बोते हैं ताकि हम आशीषित रहे, हमारे खत्ते भरे पूरे रहे, हमारे पास जो भी है उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की महिमा के साथ गीत गाते हुए उसके राज में हंसते हुए गाते हुए जय जयकार करते हुए बोते हैं। कितने जन तैयार है? तो अपने पैरों पर खड़े रहे और उसकी महिमा करते हुए उसके राज में बोते हैं। आइए जय जयकार करते हुए आनंद के साथ, खुशियों के साथ, उत्साह के साथ परमेश्वर के राज में बी बोते, ताकि हमारे जीवन में वो फसल, अच्छी फसल काटने के लिए हमें तैयार होना है। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। कहेंगे हर मुसीबत में मुझको संभाला, और एक बार, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला। रखवाला, 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 रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। मेरे कष्टी को फिर से किनारा मिला, मेरे कष्टी को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला, उसके नजरों करम का सहारा मिला। ओ मेरे कष्टी को तेरे